हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट किया था। तो परटर्बेशन थ्योरी का क्वेश्चन है बेटा, डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सो कंसिडर ए सिस्टम इन द अनपर्टर्ब्ड स्टेट डिस्क्राइब्ड बाय द हैमिल्टोनियन। तो हमारे सामने एक हैमिल्टोनियन दे रखा है, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम बता रखा है, लेकिन ये मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन में है। सो द सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू ए परटर्बेशन ऑफ द फॉर्म। तो हमारे पास एक परटर्बेशन भी दे रखी है, 2 by 2 मैट्रिक्स है, वेयर डेल्टा इज far लेस देन एज कंपेयर टू 1। The energy eigenvalues of the perturbed system using the first order approximation are given to be। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, चारों में से हमने चेक करना है कि perturbed सिस्टम के कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा। अब हमें देखना पड़ेगा कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ये नॉन डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी है कि डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी है। तो आपको देखने से ही पता चल जाना चाहिए कि ये डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है फिलहाल की घड़ी, तो आप इसको कैसे करोगे, आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे। तो अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के कॉरेस्पॉन्डिंग आप क्या करेंगे बेटा, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम है आपके पास, तो उसके लिए आप करोगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वगैरह ड्राइव करोगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे होती है बेटा, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम में हमारे पास लिखा हुआ है, पर्टर्ब्ड सिस्टम भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे फॉर द केस ऑफ अनपर्टर्ब्ड सिस्टम। अनपर्टर्ब्ड सिस्टम मतलब एच नॉट। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जैसे आप मैथमेटिक्स में करते आ रहे हो, एच माइनस लैम्डा ऑफ आई, उसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करेंगे, विच इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हियर। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, आइगन वैल्यूज निकालेंगे। पर्टर्बेशन थ्योरी यहाँ से क्या निकलेगा, एनर्जी आइगन वैल्यूज निकलेंगे। ठीक है जी, जैसे आपने यहाँ पे देख ही लिया, यहाँ पे हमारे पास जो हैमिल्टोनियन दे रखा है दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन 2 by 2 की मैट्रिक्स है, लेकिन इसके सारे के सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो हैं। मतलब ये डायगोनलाइज्ड है ऑलरेडी, तो इसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यूज आएंगी वो आपके पास रियल वैल्यूज आ जाएंगी। तो उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो एच माइनस लैम्डा ऑफ आई की इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। जैसे यहाँ पे आपके पास स्केयर आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि ये डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी है। तो डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी के कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा की दो वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, विच विल बी दी सेम। तो डीजेनरेट एनर्जी आइगन स्टेट्स आपके पास निकल के आएंगी। तो यहीं से पता चल जाता है कि आपके पास डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी आ जाती है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन ही आएगा बेटा। मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग अब हमारे पास परटर्बेशन थ्योरी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा हुआ है पर्टर्ब्ड सिस्टम का हैमिल्टोनियन। अब ये देखिए, इट इज नॉट अ डायगोनलाइज्ड सिस्टम, यहाँ पे डायगोनलाइजेशन नहीं है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी एनर्जी आइगन वैल्यूज आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो इसको भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग ही आप सॉल्व करोगे, जैसे हमने अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए देखा है। अब हमारे पास क्या हो गया बेटा, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम को सॉल्व करने से हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास निकल के आ गई एनर्जी आइगन वैल्यूज, जिसकी वैल्यू है हमारे पास ई नॉट इज इक्वल टू 1। दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, तो एनर्जी लेवल सेम लेवल को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। तो हमारे पास ये चेक निकल के आ गई। तो इसको सॉल्व करने का ये मतलब हुआ। अब हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, अब हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं विच इज दी पर्टर्ब। पर्टर्ब सिस्टम के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास पर्टर्बेशन कितनी वैल्यू कोट करेगी हमारे पास, ये अगर हमारे पास 5% पर्टर्बेशन हो जाती है तो उसकी वजह से एनर्जी लेवल में कितना फर्क पड़ेगा। तो पर्टर्ब सिस्टम का हैमिल्टोनियन हमारे पास है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के सॉल्व करोगे तो वहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आई का मतलब क्या है, इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 एंड 1, 2 by 2 की मैट्रिक्स रहेगी। अब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आसान काम है बेटा। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास अगर राइट हैंड साइड में जिसको लेके जाओगे, तो अगर स्केयर है तो स्केयर को सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस आएगा ही आएगा। यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पे मैंने इसको डिनोट कैसे किया, लैम्डा बार के साथ, लैम्डा प्राइम बोल सकते हो आप। इसकी दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगा 2 डेल्टा, एक आपके पास आएगी 0। मतलब अनपर्टर्ब्ड सिस्टम जो था, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या निकल के आई, आपके पास वैल्यूज निकल के आई ई नॉट इज इक्वल टू 1। अगर पर्टर्ब्ड सिस्टम लेते हो, पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन लेके चलते हो, पर्टर्बेशन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एनर्जी आइगन वैल्यूज निकल के आती हैं बेटा 2 डेल्टा एंड 0। तो अब आपके पास क्या हो गया बेटा,
अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है कि टोटल हैमिल्टोनियन ढूंढने जाओगे, इट विल बी द सम ऑफ अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन प्लस पर्टर्बेशन। तो इसकी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसको हमने 10 बार पहले भी देखा हुआ है, प्रीवियस लेक्चर आप स्टडी कर सकते हैं। तो एनर्जी आइगन वैल्यू ढूंढने जाओगे तो एनर्जी आइगन वैल्यू भी इसी को कॉरेस्पॉन्ड करेगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ई शुड बी इक्वल टू ई नॉट प्लस ई पी। तो पर्टर्ब्ड सिस्टम की कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यूज कितनी आएंगी, इट विल टर्न आउट टू बी 1। एक पर्टर्ब्ड सिस्टम के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 डेल्टा बन गया, दूसरा कौन सा बना 1 प्लस 0 डेल्टा। तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बना 1 प्लस 2 डेल्टा, एंड सेकंड कौन सी बनी ओनली 1। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या निकल के आएंगी, इट विल टर्न आउट टू बी 1 प्लस 2 डेल्टा एंड 1, विच इज आवर आंसर हियर। तो आसान सा काम था, यहाँ पे अपने को इंटेग्रल सॉल्व नहीं करना। इंटेग्रल सॉल्व तब करते हो जब आपके पास वेव फंक्शन वगैरह दे रखे होते हैं। यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन है, डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी है, तो इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाते हो। इसमें काफी आसान काम हो जाता है आपके लिए। तो काफी सारे ट्रिकी क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा, उसको टेक केयर करूं। रादर देन दैट आज के लिए हमारे पास इतना ही काफी है। सो ठीक है बेटा, हमारे पास जो इसका ऑप्शन आएगा दैट टर्न्स आउट टू बी ए। तो मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन आप चेक करते हो, अगर आपके पास हैमिल्टोनियन डायगोनलाइज्ड है, एनर्जी आइगन वैल्यूज डायरेक्टली आ जाएंगी। अगर आपके पास डायगोनलाइज नहीं है तो उसके लिए आप सॉल्व करोगे, तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा बेटा, आपके पास एंड ऑफ द डे एनर्जी आइगन वैल्यूज निकलेंगी पर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए, जिसको आप कंपेयर करके आंसर के साथ मैच कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।